ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र है आज श्री अग्रदास जी महाराज का। सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करी आए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत सुहथ कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। श्री कृष्ण दास कृपा करे, भक्त दत्त मन बच क्रम करे अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन, काल वृथा नहीं बीतयो। श्री स्वामी अग्रदास जी ने भगवत भजन के बिना क्षण मात्र भी समय को व्यर्थ नहीं गवाया। आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही था। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रकट विग्रह सेवा में तथा भगवान नाम स्मरण में सावधान रहते थे। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रहते थे। श्री सीताराम विहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने, बुहारने आदि की सब सेवाएं सदा आप अपने हाथों से ही किया करते थे। आपकी जिह्वा से परम पवित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी, मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही हो। गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया था। श्री नाभादास जी के गुरु महाराज श्री अग्रदास जी का चरित्र संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत है। महात्मा श्री अग्रदास जी श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने जयपुर में गलता नामक प्रसिद्ध स्थान पर पधारकर तत्कालीन जयपुर नरेश को वैष्णव बनाया और वहीं पर पहाड़ में धूनी स्थापित की, जो अभी तक चालू है। श्री पयहारी जी महाराज के बड़े शिष्य श्री कीलदेव जी ने श्री गुरुदेव के परमधाम गमन के बाद गलता की गद्दी संभाली और अग्रदास जी ने जयपुर के पास ही लगभग 30 मील दूर गोरिया स्टेशन के निकट रैबासा नामक स्थान पर गद्दी स्थापित की। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव फागुन शुक्ल दौज संबत 1553 विक्रम को राजस्थान के एक गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनमें भक्ति के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे, अतः अत्यंत अल्प वय में ही आपने घर छोड़कर श्री पयहारी जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। श्री पयहारी जी ने इन्हें योग्य जानकर श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उपासना रहस्य एवं शरणागति महात्म्य का उपदेश दिया। श्री पयहारी जी की ही भांति श्री अग्रदास जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, राजा मान सिंह कहीं युद्ध करने जा रहे थे। मार्ग में श्री पयहारी महाराज का आश्रम पड़ता था। मान सिंह की श्री पयहारी जी के महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी, अतः वे अपनी 10,000 सेना के साथ आश्रम आ गए और श्री महाराज जी के चरणों में प्रणिपात किया। श्री पयहारी महाराज ने मान सिंह को आशीर्वाद दिया और श्री अग्रदास जी को सेना सहित राज्य का आतिथ्य करने को कहा। उस समय कुटी में मात्र 10 केले रखे थे। अग्रदास जी ने उन 10 केलों को लेकर आए। श्री पयहारी जी ने कहा, 10 केले सबको बांट दो। श्री अग्रदास जी ने बिना कोई प्रश्न किए गुरु आज्ञा का पालन किया और 10,000 लोगों को 10-10 केले बांट दिए। तब भी उनके हाथ में 10 केले बचे ही रहे। श्री अग्रदास जी संतों की मंडली लेकर भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भ्रमण किया करते थे। एक बार की बात है, आप संत मंडली लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां का एक सेठ धनवान होने के साथ साथ बड़ा भगवत भक्त भी था। उसने संत मंडली से रुकने का आग्रह किया और 1 माह तक बड़ी सेवा की। संयोग की बात, जिस दिन संत लोग वहां से चलने को हुए, उसी दिन उस सेठ के पुत्र को एक विषधर सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सेठ के यहाँ कोहराम मच गया। उस गांव में बहुत से ऐसे लोग थे जो संत सेवा और भगवत भक्ति को व्यर्थ की बात मानते थे। ऐसे द्वेषी और भगवत विमुख लोगों के लिए मौका मिल गया और वे कहने लगे कि देख लिया ना इन साधुओं की सेवा का फल, यह
बात जब श्री अग्रदास जी के कानों में पड़ी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने संत सेवा और भगवत भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवत चरणामृत की कुछ बूंदें मृत बालक के मुख में डाली और अपने इष्ट देव का ध्यान किया। फिर क्या था, नींद से जगे की भांति मृत बालक ने आंखें खोल दी। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। जो लोग संतों की निंदा कर रहे थे वे भी आकर चरणों में गिर पड़े और सदा सदा के लिए भगवत भक्त बन गए। भक्तमाल के रचनाकार परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज श्री अग्रदास जी की कृपा पात्र थे और श्री कीलदेव जी महाराज के प्रति आपका अग्रज का भाव था। भगवती जगत जननी जनक लली जी जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला के आप अवतार माने जाते हैं। अग्र अली के नाम से आपने मधुर रसोपासना और मधुर भाव की भक्ति की। आपने रेवासा आश्रम के पास ही अपने श्री राम बाग और श्री मनरंजनी वाटिका का निर्माण किया। रेवासा गांव के लोगों को पीने के लिए जल की समस्या थी। आपने अपना चिमटा गाड़कर पृथ्वी से जल स्रोत प्रकट कर दिया जो आज भी कुएं के रूप में विद्यमान है। श्री प्रियादास जी ने आपकी महिमा निम्न कवित्त में प्रकट की है। दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो, छायो बाग मांझ बैठे द्वार द्वारपाल हैं। झारी के पतौआ लग गए बाहर ले डारी, वे को देखी भीड़ भार रहे बैठिए रसाल हैं। आए देखी नाभाजू ने उठे साष्टांग करी, भरी जल आंखें चली असुवन जाल हैं। राजा मग चाहे हारी आन के निहारे, नैन जानी आप जानी भय दार्शन दयाल हैं। एक बार की बात है, जयपुर के राजा मान सिंह स्वामी श्री अग्रदेव जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में ही थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वारपाल बैठ गए। अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ राजा बाग के भीतर गए। इसी बीच स्वामी जी बाग के सूखे पत्तों को झाड़कर बाहर फेंकने गए। राजा के साथ आई हुई भीड़ भाड़ को देखकर स्वामी जी लौटकर नहीं आए, बाहर ही बैठ गए और माधुर्य रस रूप श्री स्वामी जी मधुर ध्यान रस में लीन हो गए। स्वामी जी को आया देखकर श्री नाभा जी स्वामी जी के निकट आए और उन्होंने उनके प्रेम मग्न स्वरूप का दर्शन करके उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री नाभा जी की आंखें तर हो आईं और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। राजा ने बाग में देर तक बाट देखी, फिर उससे रहा न गया। हार कर वह भी वहीं आ गया और उसने स्वामी जी के दर्शन करके यह जाना कि श्री रामचंद्र जी ने ही दासों पर दया की है। वे ही श्री अग्रदेव जी के रूप में सामने विराजमान हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकराचार्य जी। उत्सृंखल अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी, बुद्धि कुतर्की जैन और पाखंड ही आदि। विमुखन को दियो दंड ऐंच सन्मार्ग आने, सदाचार की सीव विश्व कीर्तहि बखाने। ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा माड़ी अघट, कल युग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर शुभट। अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। आप विधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले वाकवीर थे। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उद्दंड, ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध, शास्त्र विरुद्ध तर्क करने वाले जैनी और पाखंडी आदि जो लोग भगवान से विमुख थे उन्हें आपने दंड दिया। भय दिखाकर शास्त्रार्थ में हराकर उन्हें बलात् खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए। आप सदाचार की सीमा अर्थात बड़े सदाचारी थे। सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता है। आप भगवान शंकर के अंशावतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार समर्थन और स्थापन किया कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न रही, वह अचल हो गई। यहाँ श्री शंकराचार्य जी का महिमामय चरित्र संक्षेप में वर्णित है। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी। शंकरावतार श्री शंकराचार्य जी के शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य जी के जन्म समय के संबंध में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के मतानुसार ईसा से पूर्व की 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी पर्यंत
किसी समय इनका आविर्भाव हुआ था, जबकि कुछ लोग आचार्य पाद का जन्म समय ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व मानते हैं। मठों की परंपरा से भी यही बात प्रमाणित होती है। अस्तु किसी भी समय हो, केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलांदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा जी माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन इन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इनकी माता श्री सुभद्रा, जिनका कहीं कहीं नाम विशिष्टा भी बताया जाता है, तो इनके जन्म के पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जाने पर भी इनके माता पिता संतानहीन ही थे। अतः उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी सच्ची और आंतरिक आराधना से प्रसन्न होकर आशुतोष देवादिदेव भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें एक सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न होने का वरदान दिया। इसी के फलस्वरूप न केवल एक सर्वगुण संपन्न पुत्र बल्कि स्वयं भगवान शंकर को ही इन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त किया। नाम भी उनका शंकर ही रखा गया। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथा सुनकर कंठस्थ करने लगे। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत करके उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेज दिया गया और केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके वे घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्यचकित रह गए। गुरुकुल निवास काल की बात है। बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन ब्राह्मणी के घर गए। उस बेचारी के घर अन्न का एक दाना भी नहीं था। कहीं से उसे एक आंवले का फल मिला था, उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दे दिया और घर में कुछ न होने के कारण अन्न देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उस ब्राह्मणी की दशा देखकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया और इन्होंने कनकधारा स्तोत्र का प्रणयन कर उसी से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवले से भर दिया। विद्याध्ययन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तब उनकी माता ने मना कर दिया। शंकर माता के बड़े भक्त थे, वे उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए, उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार यह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूँगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर गए और वहाँ स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। इन्होंने गुरुपदिष्ट मार्ग में साधना आरंभ कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और तदनुसार ये काशी चले गए। काशी आने पर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम शिष्य सनंदन जी हुए, जो पीछे पद्म पादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ ये ग्रंथ भी लिखते जाते थे। कहते हैं एक दिन भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में इन्हें दर्शन दिए। उस समय आप श्री गंगा जी से स्नान करके आ रहे थे। चांडाल रूपधारी भगवान विश्वनाथ मार्ग में खड़े थे। आप सहज रूप से उनके स्पर्श से बचकर निकलने लगे तो उन्होंने कहा, गंगा गढ़ी बारी में चंद्र बिंब दर्शाए, उनमें ऊंचो नीच को यह मोहि देहु बताए। इस पर परम अद्वैत सिद्धांत को सुनते ही श्री शंकराचार्य जी ने तुरंत समझ लिया कि ये स्वपच नहीं है, ये परम ज्ञान निधान साक्षात भगवान शिव ही हैं। फिर तो ये श्री शिव जी के चरण में पड़ गए। भगवान शिव ने इन्हें ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म के प्रचार करने का आदेश दिया।
काशी में निवास करते समय की बात है। एक दिन आप मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। उसी समय भगवान वेद व्यास एक वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म सूत्र के किसी सूत्र पर विचार विमर्श करने लगे, परंतु होते होते यह विचार विमर्श शास्त्रार्थ के रूप में परिणत हो गया और 8 दिन तक लगातार गंगा तट पर ही शास्त्रार्थ होता रहा। अंत में आपने सोचा कि सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वह मुझसे इतने लंबे समय तक शास्त्रार्थ कर सके। अतः ज्ञान दृष्टि से देखा तो ज्ञात हुआ कि ये ब्राह्मण देवता और कोई नहीं, साक्षात नारायण के अवतार भगवान वेद व्यास हैं। उसी समय आपके शिष्य पद्मपादाचार्य जी ने भी आपको इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया। शंकरः शंकरः साक्षात् व्यासो नारायणः स्वयं तयोर्विवादे संप्राप्ते न जाने किम करोम्यहम्। यह सुनकर श्री व्यास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और आपके वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर अंतर्धान हो गए। इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि की यात्रा की, विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिल भट्ट से उनके अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से महेशमती में मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती मध्यस्था थी। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को हरा दिया। तब भारती ने कहा कि मुझे अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजयी नहीं हो सकते। तब आपने भारती से शास्त्रार्थ किया। उसने रति शास्त्र संबंधी प्रश्न किए। उनके उत्तर के लिए इन्होंने 6 मास का समय मांगा और अपने शिष्यों से कहा कि मैं मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा। तब तक मेरे भौतिक शरीर की रक्षा करना। यदि वहां से वापस लौटने में मुझे विलंब हो जाए तो मेरे पास आकर मुझे मोह मुद्गर के श्लोक सुनाना। उस राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश कर शंकराचार्य जी ने रति शास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने मोह मुद्गर के श्लोक उन्हें सुनाए और वे अमरुक का शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए तथा भारती के प्रश्नों पर उत्तर देकर उसे निरुत्तर कर दिया। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा। इससे आपकी बहुत ख्याति फैल गई। एक बार की बात है, शास्त्रार्थ में आपने सेवड़ों यानी प्रतिपक्षियों को परास्त किया। पराजित सेवड़ा लोग आप अपने राजा के पास पहुँचे। राजा ने सेवड़ों की बात नहीं मानी। तब सेवड़ों को यह भय सताने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य न बन जाए। अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा। सेवड़ों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य को लेकर एक ऊंची छत पर चढ़ गया और उसने तंत्र बल से ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल हो गया। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ छत तक आ गया। सेवड़ों के गुरु ने माया की नाव भी बना दी और राजा से कहा, इस पर चढ़ जाओ, नहीं तो जल में डूब जाओगे। राजा जैसे ही नाव पर चढ़ने लगे, शंकराचार्य जी ने उन्हें नाव पर बैठने से मना कर दिया और पहले सेवड़ों को चढ़ाने को कहा। सेवड़े जैसे ही नाव पर चढ़े, माया की नाव और जल गायब हो गया और वे लोग छत से नीचे गिर गए। उन सेवड़ों के शरीर भग्न हो गए। राजा उनकी चाल और शंकराचार्य जी का प्रभाव समझ गए और उनके चरणों में गिर पड़े। श्री प्रियादास जी महाराज इन घटनाओं का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। विमुख समूह लैके किए सन्मुख श्याम, अति अविराम लीला जग विस्तारी है। सेवरा प्रबल वास केवरा जो फैली रहे, गए नहीं जाहि वादी सुचि बात धारी है। तज के शरीर काहू नृप में प्रवेश कियो, दियो करी ग्रंथ मोह मुदगर सुभारी है। शिष्यन सो कहो कमहु देश में आवेश जानो, तब ही बखानो आप सुन की जय न्यारी है। जान के आवेश तन शिष्य ने प्रवेश कियो, रावले में देखि सो श्लोक ले उचार्यो है। सुनते ही तजो तन निज तन आए लियो, कियो यो प्रणाम दासपन पूरो पार्यो है। सेवरा हराए वादी आए नृप पास, ऊंचे छात पर बैठी एक माया फंद डार्यो है। जल चढ़ी आयो नाव भावल दिखाए, कहो चढ़ो नहीं बूढ़ो आप कौतुक सोधार्यो है। आचार्य कहियो चढ़ाओ इन सेवरानी, राजा ने चढ़ाए गिरे टूक उड़ी गए हैं।
तब तो प्रसन्न नृप पाँव पर्यो भाव भर्यो, कहो जोई कर्यो धर्म भागवत लय हैं। भक्ति ही प्रचार पाछे माया बाद डार दीनो, कीनो प्रभु कहो कि तो बेमुख हु भय हैं। ऐसे सो गंभीर संत धीर वह रीति जाने, प्रीत ही में साने हरि रूप गुण नए हैं। तत्पश्चात आचार्य जी ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा औपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। आचार्य जी ने अनेक मंदिर बनवाए, बहुत से लोगों को सन्मार्ग में लगाया और कुमार्ग का खंडन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। आपने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारिकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की आपने स्थापना की। इन मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद् आद्य शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि आपका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्प मात्र यानी 32 वर्ष ही रहा, परंतु इतने कम समय में ही आपने छोटे बड़े 262 ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रस्थान त्रय यानी ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य ही आपके यश को अमर रखने में पर्याप्त हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।